हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो चलिए बात करते हैं अब कल के लिए। फ्राइडे, कल फ्राइडे है एंड 8 दिसंबर। और आज 7 तारीख को मार्केट ने क्या किया, 20,901 पे क्लोज करी। अ, एक छोटे से दायरे में रहा। 20,850 की लो और 20,941 की हाई, 90 पॉइंट के रेंज में इसने पूरा दिन टाइम पास किया। आखिर में ये बनाया तो इसने रेड कैंडल ही, लेकिन वो नहीं किया जो हम एक्चुअली चाहते थे। अब क्योंकि कल आरबीआई पॉलिसी है एंड आई बिलीव कि आरबीआई पॉलिसी विल ट्रिगर सेलर्स एंड विल ट्रिगर अ बिग सेलिंग इन द मार्केट। इसलिए नहीं कह रहा हूँ बिकॉज मैं खुद इसमें मैं खुद शॉर्ट में हूँ। इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मार्केट को एक हेल्दी करेक्शन की ज़रूरत है, सो दैट इट कैन सेटल डाउन, इट कैन कूल डाउन एंड इट कैन मूव फर्दर अप। लेकिन फर्दर अप के लिए थोड़ा सा नीचे आना इम्पोर्टेंट है। और वरना इस तरीके से ही जो है आपको बस कहते हैं ना कि एक छोटे से रेंज में पूरा दिन प्रीमियम चबाता रहेगा। सरप्राइजिंगली आज 8% के करीब इंडिया विक्स को नीचे रखा गया। क्या है कि एक आर्टिफिशियल सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है कि देखिए इंडिया विक्स भी नीचे आ गया, जबकि ये 3-4 दिन कंटिन्यू ऊपर रहा था। और एक ही बार में 8% गिरा देना, मार्केट को वहीं का वहीं रखना। 20,900 पे आज इसने कितवी क्लोजिंग दी है? दूसरी क्लोजिंग दी है, भले रेड कैंडल में दी है, लेकिन दो क्लोजिंग 20,900 की आ गई। तो आज ऊपर से वीकली एक्सपायरी भी थी। तो ये सब कुछ अगर कुल मिला के देखे तो सिर्फ और सिर्फ यही सामने आ रहा है कि एक ऐसा ऐसा एक सेंटिमेंट दिमाग में बिठाया जा रहा है कि शॉर्ट मत करिएगा, लॉन्ग में रहिएगा। बट बिलीव मी, ये मार्केट जो है कल ही से आपको जो है एक बड़ी वाली फॉल दिखाना शुरू कर देगा। जैसे मैंने आपको सुबह वाले में भी कहा था, सुबह वाले वीडियो में, कि जो इसका इमीडिएट टारगेट होगा वो 20,550 का होगा। और ये किसी भी हालत में आना ही है इसको। और ये भी ब्रेक करेगा ये। भले यहाँ पे 1-2 दिन टाइम पास करे, लेकिन ये भी ब्रेक करेगा और अल्टीमेटली ये यहाँ तक जाएगा 20,130 या 20,100 से लेके 150 के बीच में। ये लेवल तक तो इसको एनी विच वेज आना ही है, उसके बाद ही आप तेजी की बात करिएगा। जब तक ये लेवल ना आ जाए, तब तक जो है हम तेजी के बारे में मैं मेरे वीडियो में तो कभी नहीं बोलूंगा। ठीक है, बिकॉज आई नो कि इस तरीके की जब मूवमेंट आती है तो ये एक बहुत बड़े सेल ऑफ को ही इशारा करती है। अब ये जब सेल ऑफ कल से शुरू होगा तब अपने आप पता चलेगा। आज मार्केट ने लोअर हाई और लोअर लो का पैटर्न क्रिएट किया है। कल की जो हाई थी 20,961, आज की हाई है 20,941। अगर मार्केट में वाकई में तेजी होती तो जब भैया 941 तक आप जा रहे हो, तो 20 पॉइंट और चढ़ के एक नई हाई बना देते, जैसे आप अब तक बनाते आए हो। लेकिन जैसे मैंने आपको कल कहा था कि ये जो रेड वाला कैंडल बना है, रेड वाला यहाँ पे हैंगिंग मैन बना है, तो दिस इज अ रिवर्सल साइन। एंड आज मार्केट ने एक कदम एक कदम बेरिशनेस की तरफ बढ़ाया हुआ है। दिस इज नॉट अ, इसको आप मामूली मत लीजिएगा, इट्स अ लोअर हाई एंड लोअर लो का पैटर्न। ये एक पहला स्टेप जो है इसने बेरिशनेस की तरफ लिया हुआ है। मैंने आपको सुबह भी कहा था कि वी आर फुल्ली बेरिश ऑन बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो में देखिए ऊपर गया लेकिन ऊपर टिक नहीं पाया, एंड दिस वाज द लेवल वेयर यू कुड हैव टेकन अ शॉर्ट पोजीशन। हमने आज जो है 6,100 के पुट और 6,050 के पुट, हम लोग इसी में लॉन्ग थे। मतलब इसी में हम लोग ने बाय किया हुआ था, इसी पुट को। कल जब ये यहाँ पे आया था, नीचे आया था, तो 6,100 के पुट में वी हैड बुक्ड। मेरे कुछ क्लाइंट्स है जिनके पास 5,900 की पुट्स है, 5,800 की पुट है, 6,000 की पुट है। ये सारे के सारे पुट आपको अच्छा खासा मुनाफा ही देने वाली है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट नथिंग टू वरी। बजाज ऑटो बहुत ही बुरी तरह से गिरने के लिए रेडी है। और इसका वैसे तो 5850 इसका टारगेट बनता है, लेकिन
मुझे लगता है कि ये 55-50 तक गिर सकता है। अब भले ये दिसंबर एंड तक गिरे, पर 55-50 तक ये गिर सकता है। ठीक है, तो ये एक स्टॉक हमारे लिए एक बेरिश सेंटिमेंट वाला स्टॉक है, सेलिंग कैंडिडेट। वैसे तो हर एक स्टॉक जो है आपको सेलिंग में ही आता हुआ दिखेगा। अब कल आरबीआई पॉलिसी है, तो बैंकिंग स्टॉक्स वुड बी इन फोकस, इसलिए जो है आज बैंक निफ्टी ने नीचे से थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाया और एक हैमर पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। हो सकता है कल बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर टिके, थोड़ा बहुत आपको ग्रीन में दिखाए, लेकिन अल्टीमेटली ये गिरेगा। और आरबीआई पॉलिसी की वजह से ही ये गिरेगा। अब चाहे पॉलिसी में कुछ भी आए, वो लोग रेट कट करे ना करे, हॉकिशनेस हो ना हो, जो भी है, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। आरबीआई पॉलिसी के बाद में आपको मार्केट में एक सेल ऑफ दिखेगा, ये बात तय है। और हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी 46,300 तक या उससे नीचे जाता हुआ आपको दिखे। ठीक है, ऊपर में चाहे जहां भी जावे, जो एंड करेगा यानी कि जो क्लोजिंग करेगा वो रेड में ही करेगा, और बहुत ही बड़ी वाली रेड में करेगा बैंक निफ्टी। और निफ्टी भी आज भले ये जो है 90 पॉइंट के रेंज में रहा, लेकिन कल कल ये एक अच्छी खासी गिरावट देना चाहिए। कल फ्राइडे भी है, और आरबीआई पॉलिसी के बाद में हो सकता है कि अ, क्या कहते हैं कि एक एक लोगों को लगे कि यहाँ पे जो है बाइंग आनी चाहिए, मार्केट ऊपर निकल जाएगा, और वही मौका होगा जहाँ पे ये लोग बड़ी वाली शॉर्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम लोग स्टोरी में नहीं जाते, कोई क्या करता है दैट इज नॉट आवर लुकआउट। हमारा कंसर्न खाली ये है कि कल से मार्केट में एक आपको बड़ी वाली फॉल दिखना शुरू होगी। जो फर्स्ट टारगेट होगा 2550 का होगा, एंड जो सेकंड टारगेट होगा फिलहाल वो होगा 2100 का। ठीक है, तो मेरा व्यूज सेम है। बस एक आरबीआई पॉलिसी का अपडेट था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। नहीं तो मैंने सुबह ही कहा था कि एक ही बात को बार बार करना, मैं भी पक जाऊंगा, अभी पक जाओगे सुन सुन के। लेकिन फिलहाल माहौल यही है कि इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। तो यहाँ पर जो है आप अग्रेसिव लॉन्ग मत होइएगा, भले पॉलिसी में कुछ भी आए। ठीक है, जो भी पॉजिटिवनेस थी वो सारी की सारी जो है फैक्टरिंग हो चुका है उसका। तो अब बस न्यूज का वेट करना है, न्यूज आएगा एंड द सेल ऑफ विल टेक प्लेस। ठीक है, तो कल बैंकिंग स्टॉक पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। एसबीआई आई थिंक इज अ सेलिंग कैंडिडेट। अब देखिए कल देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, तो बस इतना ही है फिलहाल, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है मुझे। सरप्राइजिंगली आज इंडिया विक्स को तोड़ा है, तो यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। तो लेट्स सी अब ये गड़बड़ जो है कल क्या रंग लाती है। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड it's a bearish day tomorrow, so just trade carefully. Thank you very much. Bye bye.